नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करूँगी। दोस्तों आजकल कैंसर जैसा रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के हो रहा है। दोस्तों कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और बहुत कम लोगों का ये कैंसर ठीक हो पाता है। अधिकांशतः तीसरे या चौथे स्टेज पर इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर इसकी जानकारी मिल जाए तो मैं एक ऐसी औषधि बता रही हूँ आप लोगों को कि जिससे सेकंड स्टेज तक का कैंसर इससे जड़ से ठीक हो सकता है। और दोस्तों अगर थर्ड और लास्ट स्टेज का कैंसर भी है तो भी अगर इसको विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो भी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। जो आप एलोपैथिक दवा करा रहे हैं उसको कराते रहिए, लेकिन ये जो मैं आपको एक औषधि बता रही हूँ इसका भी नियमित रूप से प्रयोग करिए तो धीरे धीरे ये कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर देता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि कैंसर जैसा रोग किसी भी प्रकार का नशा करने से ही हो। कभी कभी मैंने देखा है लोगों में कि बिना नशे के भी ये कैंसर जैसा रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताती हूँ। दोस्तों घर में कोई छोटी सी क्यारी तैयार करें या फिर 7 गमले ले लें। दोस्तों एक मुट्ठी गेहूँ, हाँ दोस्तों सिर्फ एक मुट्ठी गेहूँ डेली एक मुट्ठी गेहूँ गमलों में या क्यारी में बो देना है। 7 दिन लगातार बोना है और फिर 8वें दिन से जो पहले दिन का गमला बोया हुआ था उसके गेहूँ के पौधे छोटे छोटे निकल आएंगे। उनको उखाड़ कर उनकी जड़ें हटाकर और फिर मिक्सी में या जिस साधन से भी आपके पास उपलब्ध हो उसको बारीक पीस कर और आधा गिलास पानी में उसको बासे मुंह पी जाना है। और इस औषधि को पीने से 15 मिनट पहले और कम से कम आधा घंटा बाद कोई दूसरी चीज़ का सेवन नहीं करना है। दोस्तों इस तरह से लगातार कम से कम 6 महीने तक सेवन करने से कैंसर जैसे असाध्य रोग से जीवन पर्यंत के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। दोस्तों लगातार ऐसे ही करना है। 7 दिन तक पहले बोना है और उसके बाद 8वें दिन से जो पहले दिन वाला गेहूँ बोया गया था उसके पौधे खाने हैं। फिर दूसरे दिन दूसरे क्यारी के पौधे खाने हैं पीस कर और अगले खाते खाते अगले के लिए आगे से फिर से एक मुट्ठी बोना है। दोस्तों इसी तरह 6 महीने तक अगर ये विधि हर रोज़ की जाए तो दोस्तों कैंसर जैसा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं एक बात और भी स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि गेहूँ की क्वालिटी आप समझिए। दोस्तों अब मुझे गेहूँ के वो जो आजकल बहुत सारे फर्म के जो गेहूँ चलते हैं उसके बहुत सारे नाम होते हैं वो मैं नहीं जानती। दोस्तों जो इस औषधि के बारे में जब मैंने पढ़ा था और जो मैंने इसके बारे में जाना उस गेहूँ का आप समझिए वो गेहूँ सींच में नहीं होता है। ये अधिकांशतः जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध नहीं है वहाँ पर होता है। इसको हिंदी भाषा में जो बोलते हैं, जो आम भाषा में गांव में लोग बोलते हैं, इस बात को समझिए। जहाँ पर सींच उपलब्ध है वहाँ पर पिसिया बोलते हैं और जहाँ पर सींच उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर बारिश के पानी पर ही खेती निर्भर करती है, वहाँ इस गेहूँ को कठिया बोलते हैं। दोस्तों वो कठिया गेहूँ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो सिंचाई वाला गेहूँ है इसकी अपेक्षा जो बारिश के पानी पर खेती निर्भर है वो वाला गेहूँ थोड़ा सा कड़क होता है और वो गेहूँ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और जहाँ से भी आप ये बोने के लिए गेहूँ खरीदें वहाँ थोड़ा सा इस बारे में जानकारी कर लें, क्योंकि इस तरह का ये जो
गेहूँ है कठिया वाला, जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध नहीं है, वहाँ का गेहूँ ये ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी का उगा हुआ गेहूँ ज़्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, इस तरह से आप गेहूँ के पौधों को डेली पीस कर बासे मुँह पी लीजिए। और अगर पीने में अच्छा ना लगे, क्योंकि औषधि होती है, हम यहाँ कोई स्वाद नहीं देख रहे हैं, हमें अपना जीवन देखना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, पीने में उबकाई आती है। दोस्तों, जहाँ हमारा जीवन दांव पर लगा है, हमारा जीवन अनमोल है, दोबारा हमें जीवन नहीं मिलना है, और जहाँ जीवन की बाजी लगी हुई है, तो दोस्तों वहाँ पर स्वाद नहीं देखा जाता और औषधि हमेशा कड़वी होती है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना है और धीरे धीरे इस औषधि का नियमित रूप से सेवन करना है। और दोस्तों, इस औषधि को 6 महीने तक नियमित रूप से सेवन करने के बाद फिर आप अपनी जांच कराएं और फिर देखें कि आपके कैंसर में कितना सुधार हुआ है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्योंकि आजकल कैंसर जैसा असाध्य रोग बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। अपना बजट नहीं अलाउ करता, और उसके बाद भी महंगे महंगे इलाज कराकर, महंगी महंगी दवाई कराकर लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का तो घर बार भी बिक जाता है। तो दोस्तों, जहाँ हमें छोटी सी औषधि से फ़ायदा हो, थोड़ी सी मेहनत करने से फ़ायदा हो, वो काम हमें अवश्य करना चाहिए। और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए, तो दोस्तों मैं आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को लाभ प्राप्त हो। और दोस्तों, इसी तरह मैं और भी आगे छोटे छोटे वीडियो इस तरह के बनाते रहूँगी। जो भी मेरे पास टूटा फूटा ज्ञान है, मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन दोस्तों जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि जितने लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकें, मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। दोस्तों, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप होता है। दोस्तों, ये ज्ञान वो चीज़ है, जितना ही आप इसको बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही आप लोगों से चाहूँगी कि आपकी जानकारी में अगर कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है तो उसको ये वीडियो अवश्य भेजें और अन्य लोगों को भी भेजें। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।